पत्रकार के साथ तहसीलदार कार्यालय में अभद्रता, पत्रकार सुरक्षा पर उठे सवाल। मध्य प्रदेश में पत्रकारों के साथ उत्पीड़न और प्रताड़ना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कभी कैमरे तोड़े जाते हैं तो कभी पत्रकारों को जेल भेजा जाता है या उनके साथ मारपीट की जाती है। राज्य सरकार पत्रकार सुरक्षा के बड़े दावे तो करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति चिंताजनक है। ऐसा ही एक शर्मनाक मामला सागर जिले के खुरई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तहसील मानथौन से सामने आया है। यहाँ पत्रकार अनिल तिवारी के साथ तहसीलदार न्यायालय के अंदर ही अभद्रता की गई। जानकारी के मुताबिक 16 अक्टूबर की दोपहर में एक नामांतरण मामले की सुनवाई चल रही थी। आवेदक के वकील पंडित मुकेश भोडेले ने जब फाइल के बारे में जानकारी ली तो बाबू ने बताया कि फाइल पटवारी लेकर गए हैं। जब पटवारी फाइल लेकर लौटा तो उनमें से मूल वसीयत दस्तावेज गायब थे, जिस पर वकील और आवेदक ने आपत्ति जताई और मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए मीडिया बुलाने की बात कही। आरोप है कि इस पर पटवारी योगेंद्र कुशवाहा ने अभद्रता की और पत्रकारों के साथ अशोभनीय व्यवहार किया और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग भी किया। घटना के समय तहसीलदार कमलेश सतनामी न्यायालय में मौजूद नहीं थे। बताया जा रहा है कि पटवारी ने इसी का फायदा उठाकर दस्तावेजों से छेड़छाड़ की। जब पत्रकार थाना मालथौन पहुंचे तो पुलिस ने 1 घंटे तक बिठाए रखा और बाद में कहा कि पटवारी लोक सेवक है, एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। घटना के बाद सागर मुख्यालय पर जिले के सभी पत्रकारों ने एसपी और कलेक्टर से मिलकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। यह वही पटवारी है जिसे पहले भी कलेक्टर संदीप जियार ने रात्रि चौपाल कार्यक्रम के दौरान निलंबित किया था। नमस्कार साथियों, मैं अरविंद पाल और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81। तो मैं आपको आज बता दें, मैं आया हूँ सागर, जहाँ एसपी कार्यालय में। तो कुछ मालथौन थाने से ऐसी आए दिन घटनाएं निकल रही हैं जहाँ पर लोग परेशान हैं और जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, बहला फुसला कर भेज दिया जाता है। 3-4 दिन से रेगुलर आरोप लग रहे हैं मालथौन पुलिस पर कि ये किसी की नहीं सुनते हैं। ऐसा ही एक मामला आया है हमारे वरिष्ठ पत्रकार बंधु के साथ। एक घटना घटित हुई है जिसमें पटवारी ने अभद्रता करते हुए एक नेशनल हेड की ही गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाई, बल्कि एक पत्रकारिता के लिए जो देश का चौथा स्तंभ है उसके लिए भी गाली बकी हैं, और वो भी तहसीलदार के चैम्बर में, मतलब तहसील प्रांगण के अंदर, तहसीलदार के चैम्बर के अंदर गाली बकता है एक पटवारी, जो कि बहुत शर्मनाक बात है ये कि एक चौथे स्तंभ के लिए और गाली बकता है। पूरे प्रदेश के नहीं, पूरे देश के पत्रकारों के लिए गाली बकता है। इसके बाद हमारे जो नेशनल हेड हैं माननीय अनिल कुमार जी तिवारी, जब थाने पहुंचते हैं तो थाने में इनने एफआईआर की चर्चा की, तो वहां पर इनको जवाब दिया जाता है कि वो एक लोक सेवक है, उसकी कोई प्रकार की एफआईआर नहीं होगी। इस हिसाब से 1-1.5 घंटे बैठा लिया जाता है इनको, और इसके बाद बिना एफआईआर दर्ज करवाए इन्हें वहां से वापस आना पड़ता है, लेकिन इनकी एफआईआर नहीं होती है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक पत्रकार की एफआईआर अगर थाने में दर्ज नहीं होती है तो आम पब्लिक का क्या होता होगा, आम पब्लिक के साथ ये कैसा सलूक करते होंगे। मैं बड़ा क्षुब्ध हूँ इस बात से कि एक पत्रकार के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी पुलिस कैसे कर सकती है। मेरा एसपी साहब से कहना है कि एक पत्रकार के लिए अगर न्याय नहीं मिलता है तो आम पब्लिक के लिए न्याय मिलना असंभव लगता है। ऐसा सिर्फ मालथौन थाने में होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी से मेरा कहना है, आपके पास गृह मंत्रालय भी आपके पास है, आपके ही हाथों में है, तो क्या आप पुलिस के लिए ऐसा खुली छूट देना चाहते हैं कि किसी की एफआईआर ना हो, या आपका क्या है इसमें कारण? हमें ये नहीं आज तक समझ में आया। लेकिन मालथौन थाना जो है आए दिन सुर्खियों में आता है, कहीं ना कहीं एक ना एक
कोई ना कोई जाता है जिसकी FIR नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं होती है, बोल दिया जाता है आवेदन लेके आइए, आवेदन लेके जाते हैं लोग, तो वहाँ आवेदन ले लिया जाता है और कचड़े में फेंक दिया जाता है, जिस पे आज तक के रिकॉर्ड में कोई प्रकार की सुनवाई नहीं होती है। इसी प्रकार से ये मामला आया है। मैं आपसे बात करवाऊंगा अनिल तिवारी जी से, जो नेशनल हेड हैं, तो जानते हैं इनके ऊपर क्या गुजरी है और क्या इनकी समस्या है। क्या है आपका मामला? मैं अनिल तिवारी पत्रकार हूँ, एक नेशनल चैनल में नेशनल हेड हूँ। कल मेरी मालथौन तहसील में पेशी थी। पेशी के लिए मैं इंतज़ार में बैठा था कि तहसीलदार कब आएँ। इतने में मेरे वकील साहब श्री मुकेश भोंडले तहसील के अंदर गए। बाबू से पूछा होगा कि आज SS प्रकरण की पेशी है, नामांतरण का मामला है मेरा। उस संबंध में उन्होंने पूछा बाबू से, फाइल कहाँ है नामांतरण वाली मेरी पेशी की? तो बाबू बोले पटवारी जी ले गए। इस दौरान वो मेरे पास है वकील साहब, बोले यार वो पटवारी जी फाइल लेके गए हैं भाई साहब, और कब तक आते हैं देखते हैं अपन। इतने में पटवारी जी आए, तो मैं और वकील साहब दोनों अंदर गए। तो ये जहाँ तहसीलदार जी बैठते हैं वहाँ हम लोग न्यायालय में अंदर गए। वहाँ पटवारी जी खड़े हुए थे। पटवारी जी से पूछा तो पटवारी जी फाइल आप क्यों ले गए? तहसीलदार साहब है नहीं, आपकी रिपोर्ट तो पहले लग चुकी है, कोई आवश्यकता नहीं है उसमें रिपोर्ट लगने की। बोले मेरा काम है, मुझे क्या करना क्या नहीं करना मैं स्वतंत्र हूँ। मैंने ठीक है। एक इसी में एक फाइल है, नामांतरण के एवज में एक फौती की फाइल लगाई गई फर्जी, जो 12/4/2025 में जिसमें चालान लगा हुआ है। उस फाइल में ना तो तहसीलदार ने मार्क किया है, ना किसी तरह ऑनलाइन दर्ज है। वो टोटल एक फर्जी फाइल बनाई गई। उस फाइल में पटवारी जी द्वारा रिपोर्ट लगाई गई बगैर तारीख के। एक पंचनामा भी लगाया गया था, उसका भी मैंने उनसे पूछा पटवारी जी से कि बगैर किसी मार्क के, बगैर ऑनलाइन और बगैर रिकॉर्डेड फाइल में आपने पटवारी रिपोर्ट कैसे लगा दी? पटवारी जी बोले कि तेरी औकात क्या है मुझसे पूछने की, और वो भड़क गए। भड़क के वो गाली गुप्तार करने लगे। और मैंने उनसे बोला, मैंने पटवारी जी मैं सारी मीडिया को बुला के उसका प्रकाशन करता हूँ, क्या आपने ये फर्जी काम किया है? तो पटवारी जी गाली गुप्तार करने लगे। बोले कितने पत्रकार हैं, हम सब पत्रकारों की पत्रकारिता गुप्तांग में डाल देंगे। इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग किया, तरह तरह की गालियाँ दी। तो मेरे वकील साहब बोले कि ये व्यक्ति सही नहीं है, ये गाली गलौच शराब के नशे में है, आप भाई साहब चलो बाहर। इसके बाद बाहर हम लोग निकल आए। अच्छा, और मालथौन पटवारी की और भी क्या मतलब फर्जीवाड़ा हैं ऐसे जो नहीं, इसका एक प्रकरण था इससे पूर्व रोड़ा में था ये। तो रात्रि चौपाल के दौरान जो वर्तमान कलेक्टर हैं संदीप जी आर जी, तो ये रोड़ा गए हुए थे। रोड़ा में इनकी शिकायतें थी, तो उन्होंने ऑन द स्पॉट इसको सस्पेंड किया था। उसके बाद इसको मालथौन में रख दिया और मालथौन हल्का दे दिया प्रॉपर, जहाँ ये टोटल फर्जीवाड़ा ही कर रहा है। शराब भी पीता है। ये भी सुनने में आया कि कुछ दस्तावेजों से छेड़छाड़ भी की गई। हाँ, जो मेरे ये फाइल ले गया है उसमें मेरे मूल वसीयत लगी हुई थी, वो मूल वसीयत नहीं है, गायब है। वकील साहब ने देखी, मैंने देखी, फाइल में मूल वसीयत नहीं है, फोटो कॉपी वाली शेष बची है उसमें। और भी दस्तावेजों से हस्तक्षेप का आपको क्या कोई अंदेशा है? अंदेशा है मुझे, लेकिन पूरी रूप से हम लोगों को फाइल छीन ली गई बाबू द्वारा। पटवारी वहीं खड़ा था, गाली गुप्तार कर रहा था। हम लोग उलट पुलट के वकील साहब ने देखी फाइल, जिसमें मूल जो हमारी वसीयत थी वो गायब है उसमें। अच्छा, आज आप SP साहब के यहाँ आवेदन देने आए हैं, आपने मतलब क्या मांग? इसके बाद क्या हुआ कि हम समस्त पत्रकारों के साथ मालथौन थाना गए। थाने में पूछा थाना प्रभारी का कि क्या है थाना प्रभारी जी, तो थाना प्रभारी थे नहीं, तो उनको फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद वो बोले कि मैं आता हूँ। इसके बाद वो नहीं आए तो इंतज़ार करते रहे। वहाँ जो 2 प्रधान आरक्षक बैठे थे, वहाँ उनसे चर्चा की हम लोगों ने।
कि हम लोगों को FIR करवाना है और पूरा घटनाक्रम बतलाया। तो वो बोले वो लोक सेवक है, उसकी FIR नहीं होगी। 1 घंटे बैठने के बाद और वहाँ से हम लोगों को भगा दिया गया कि आप लोग जाइए, FIR नहीं होगी। ठीक है। तहसीलदार से हुई थी आपकी क्या मुलाकात? तहसीलदार ने बुलवाया था फ़ोन करके, तो वहाँ भी मैं गया था। तहसीलदार ने कोई संतुष्टात्मक जवाब नहीं दिया। बोले हम चाहते हैं कि शांति बनी रहे तहसील में, बस उनका ये जवाब था। आप लोग और तहसील ना की तो शांति उन्होंने भंग ना करें। हाँ भंग ना करें, उन्होंने पटवारी को नहीं बुलवाया और ना किसी को बुलवाया। आगे आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पटवारी को तत्काल निलंबित किया जाए, उसके ऊपर FIR दर्ज की जाए और उसकी जांच हो, ताकि आगे से किसी भी किसान या ऐसे जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ ऐसा ये पटवारी कर रहा है, ये विभाग कर रहा है, तो किसी आम जनता का क्या होता होगा? आम जनता तो इससे ज़्यादा पीड़ित है। ठीक है, थैंक यू। यार PCF फाइल कहाँ है? बोले पटवारी बोलते हैं, जबकि पटवारी रिपोर्ट पहले लग चुकी 2-3 महीने पहले। खैर जैसे पटवारी आया तो उनसे मैंने पूछा, तो एक फाइल इन्होंने अनकम्प्लीट फाइल उसमें रिपोर्ट लगा दी थी। हमने उसमें रिपोर्ट क्यों लगा दिया आपने? जो रजिस्टर्ड नहीं है। बोले मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तेरी औकात क्या है? अनाप शराब फिर गाड़ियाँ बुकिंग, वकील साहब मुझे बाहर लाए, बोले चलो भाई चल गए तो शिकायत करो। थाना गए, मैं वहाँ बैठे तो वहाँ रिपोर्ट नहीं दी। बोले वो लोक सेवा मालथुम पटवारी सर पहले रोड़ा से मतलब कलेक्टर साहब ने ऑन द स्पॉट सस्पेंड हुई ऑन द स्पॉट मालथुम खास के नहीं है छिंदवाड़ा जी। साइड के हाँ, पटवारी हल्का मालथुन है सर। मालथुम है सर, काफ़ी हद तक सर उन लोगों ने जैसे मतलब सब हाँ, तो देखा आपने साथियों, इस प्रकार से मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के खासकर सागर जिला के मालथुन थाना के अंदर अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं और राजस्व में भी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। अभी 4 दिन पुरानी एक घटना है जहां एक पटवारी कहते हैं SDM साहब ने जो आदेश किया है वो आदेश सही नहीं है। अब हमारे मालथुन तहसील का पटवारी एक SDM को बताएगा कि SDM साहब किस प्रकार से आदेश करेंगे। ये पटवारियों का आजकल चाल चलन चल रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा मध्य प्रदेश के मुखिया से कि जो भी है, जो समस्याएं चल रही हैं किसानों की, इनको अवगत कराते हुए आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दें और कर्मचारियों को बताएं कि किस लहजा से बात की जाती है, किस हिसाब से बात करना है, किस हिसाब से काम करना है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।